बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी में। और मैं शुरुआत करूं, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो है ना अपना जो है ना HD फॉर्मेट में कर लीजिए। अगर आप 144 में देख रहे हो 360 कर लो, 480 मेगापिक्सल कर लो ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंट ये छोटा है। इस वीडियो हम डिटेल में जानेंगे अभी RRB में वैकेंसी आई मिनिस्ट्रियल और नॉन मिनिस्ट्रियल, या फिर हम दो भागों में ऐसे बांट सकते हैं, एक तो टीचिंग वाली पोस्ट पे, एक अदर देन टीचिंग पोस्ट पे। मतलब कई सारे पद। देखो रेलवे में ये वैकेंसी RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में। ठीक है, मैं मोटी बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ। ठीक है, तो बात ये है मोटी बात की जो है ना रेलवे का मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई सब लोग जाके ट्रेन चलाने लगेंगे, सब लोग जाके लाइनमैन बन जाएंगे। उसमें भी और चीज़ें होती हैं। जो रेलवे में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके स्कूल बच्चे भी होंगे, जाहिर सी बात है, तो पढ़ेंगे कहाँ स्कूल में, तो उनके लिए टीचर्स की वैकेंसी आती है। ठीक है, अब देखो बच्चे रहते हैं तो कुक खाना बनाने के लिए, ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए, नॉर्मल क्लर्क के लिए, बहुत सारे स्वीपर के लिए, बहुत सारे अदर देन जो नॉर्मल वैकेंसी रेलवे के जैसे आप देखते हैं कि असिस्टेंट, इनसे भी कई सारे अलग पद हो जाते हैं। और ये हर डिपार्टमेंट में होता है, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ले लो या प्राइवेट डिपार्टमेंट ले लो। ठीक है, तो कुछ ऐसी वैकेंसी होती है, हम उनके बारे में इसमें देखने जा रहे हैं, जिन्हें आप टीचिंग या नॉन टीचिंग पोस्ट कह सकते हो, या आप मिनिस्ट्रियल एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट कह सकते हो। तो इसमें वैकेंसी टोटल है 1665 वैकेंसी। तो एक अच्छी वैकेंसी इसमें भी हो जाती है, एक आपको बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब इसमें मिलने वाली। तो चलो हम शुरुआत से देखते हैं कि करके इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जान लेंगे। जो चीज़ें आपको कहीं से नहीं पता लगी होंगी वो चीज़ें इस वीडियो में आपको पता लग जाएंगी। इनफैक्ट मतलब इसके बाद शायद ही आपके पास कोई डाउट या कोई जिसे शंका कहते हो वो बचे आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात बता दूं, ये जो उम्र सीमा की गणना, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की गणना, ये कब से होगी? 1/7/2019 से, 1/7/2019 से इसकी गणना की है। 2019 से इसकी गणना की जाएगी, यहाँ लिख देते हैं 1/7/2019 से। ठीक है, तो इस डेट से आपकी उम्र सीमा की गणना और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की गणना कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे अपेयरिंग है इस बार का 12 का एग्जाम दे रहे हैं, या ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो जिसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अपेयरिंग है, तो वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बहुत मोटी बात, बहुत ज़्यादा डाउट की बात थी, क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो उम्र सीमा की गणना इसी डेट से की जाएगी। अब हम एक एक वैकेंसी के बारे में लेके चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस RRB में कितनी वैकेंसी, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात आती है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की बात आती है। तो इसमें देखेंगे बच्चों आपकी जो पे लेवल 3 रहने वाला, आपकी पेमेंट जो 25,500 से शुरुआत होगी। इसके अलावा देखो जो मैं पेमेंट यहाँ बताऊंगा जैसे ये लिखिए, इसके अलावा गवर्नमेंट के भत्ते वगैरह अलग हैं। तो ये तो आपकी बेसिक पे हो गई, इसमें कई सारी चीज़ें HRA DA सब चीज़ें अलग जोड़ के फिर आपकी पेमेंट बनती है। उसके अलावा जो आपको भत्ते मिलते हैं वो आपको अलग, गवर्नमेंट सुविधाएं वो आपकी अलग रहती हैं। ये मूल वेतन है आपका। ठीक है, और आपकी जो एज चाहिए वो 18 से 30 साल चाहिए, और उम्र सीमा की गणना 1/7/2019 से की जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात इसकी हो गई। आपको चाहिए कक्षा 12 पास होना चाहिए, और आपको 80 वर्ड पर मिनट की, आपके 10 मिनट के लिए आपकी शॉर्ट हैंड लिखवाई जाएगी। आप लिख लेंगे तो बढ़िया बात, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बात इसकी मतलब होनी चाहिए आपके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर हम बात करेंगे तो कक्षा 12 पास, और साथ में आपके पास इतनी टाइपिंग की स्टेनो आपकी होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद अंग्रेजी की, अंग्रेजी में क्या चाहिए? सेम आपकी जो है ना पेमेंट भी सेम है, और आपकी 18 से 30 साल उम्र भी होनी चाहिए, और आपका कक्षा 12 पास होना चाहिए, और सेम आपको जो है ना टाइपिंग स्पीड उसमें 80 मांगी गई थी अंग्रेजी में, हिंदी में ज़्यादा मांगी गई थी, और अंग्रेजी में देखिए 80 इसमें भी है, सेम है एकदम, 10 मिनट के लिए कोई इसमें अंतर नहीं है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर के लिए आपकी जो है ना पे लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा है, इसमें 6वां पे लेवल 35,400 रुपये आपकी बेसिक मूल वेतन रहने वाला। 18 से 33 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, और आपको चाहिए क्या? इसमें मास्टर डिग्री चाहिए। ठीक है, और इक्विवेलेंट इन हिंदी और इंग्लिश, विद इंग्लिश और हिंदी एक कंपलसरी इलेक्टिव से, मतलब अंग्रेजी होनी चाहिए या हिंदी होनी चाहिए आपके पास सब्जेक्ट। ठीक है, या आपके पास ये चीज़ हो, ठीक है, या आपके पास ये चीज़ हो, या आपके पास इसके साथ में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये कंबाइंड हो, या फिर कोई एक और या फिर कोई एक। तो 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ मास्टर डिग्री साथ में आपके पास होनी चाहिए, तब आप जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब हम देखेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए आपका पे लेवल 6वां है, आपकी पेमेंट काफ़ी अच्छी रहने वाली। मूल वेतन बेसिक वेतन आपका 35,400 है। इसमें आपको चाहिए ग्रेजुएशन चाहिए प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आपके पास। इसके अलावा होना चाहिए डिप्लोमा इन लेबर क्लासेस में होना चाहिए, या फिर आपको PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और MBA होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है ना यहाँ लिखे लेबर वेलफेयर में आपका, या सोशल वेलफेयर और LLB विथ लेबर लॉज आपके पास होना चाहिए। तो आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के बारे में इस पद पर आप जो है ना फॉर्म अपना डाल पाएंगे। ठीक है,
आपकी उम्र सीमा 18 से 33 साल होनी चाहिए। मैं नीचे पोस्ट के बारे में नीचे बताऊंगा, आप परेशान ना हो कि किस पद पर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, मैं नीचे बताने वाला हूँ। चीफ लॉ असिस्टेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या है बच्चों, आपकी उम्र सीमा 18 से 40 साल होनी चाहिए। आपका पे लेवल काफ़ी अच्छा, 7वां पे लेवल आपका करीब 45,000 रुपये मूल वेतन, इसके अलावा भत्ते दुनियादारी वो अलग। आपको क्या होनी चाहिए, लॉ डिग्री होनी चाहिए, 3 साल की स्टैंडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको साथ में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके बारे में, हमने मूल जो चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी। लैब असिस्टेंट के लिए आपको क्या होनी चाहिए, 18 से 30 आपकी उम्र सीमा है। आपका मूल वेतन काफ़ी कम है, 20,000 के करीब। आपको कक्षा 12 पास होना चाहिए और साइंस से होना चाहिए, ठीक है। एंड साथ में आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए लैब टेक्नोलॉजी, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। फिंगरप्रिंट एग्जामिनर की आपकी जो है ना मूल वेतन आपका काफ़ी अच्छा, पेमेंट आपकी अच्छी होने वाली, पे लेवल आपका 6 रहने वाला है। आपकी उम्र सीमा 20 साल से 35 साल होनी चाहिए, कक्षा 12 पास होना चाहिए और साथ में आपको पास होना चाहिए एक सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स का, आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब देखो हेड कुक की, खाना बनाने वाले की, आपकी पे लेवल अच्छा है काफ़ी, 5वां पे लेवल 29,200 आपका बेसिक जो है ना रहने वाला। 18 से 30 साल आपकी उम्र सीमा है, कक्षा 12 पास होना चाहिए और साथ में कुकरी जो है ना क्राफ्टमैनशिप आपके पास जो है ना फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ क्राफ्टमैनशिप इन कुकरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब कि आपको कुकरी में भी जो है ना कुक में आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा क्राफ्टमैनशिप आपने कभी कुछ की हो तो आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और देखेंगे हम, कुक के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपका 18 से 30 साल आपकी उम्र है, बेसिक आपका काफ़ी कम रहने वाला है। आपको भी कक्षा 12 और इट्स इक्वलेंट, मतलब कक्षा 12 पास वाले बच्चे भी, ऐसा नहीं हेड कुक, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पर एक चीज़ कि हेड कुक वाले और कुक वाले अगर आपने कक्षा 12 पास करके तब भी फॉर्म भर सकते हो, या फिर आपके पास कोई क्राफ्टमैनशिप करके रखी तब भी फॉर्म भर सकते हो, मतलब कक्षा 12 वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए 18 से 33 साल और आपको डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। डिजायरेबल 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए आपकी पे लेवल इतना रहने वाला है, 18 से 33 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और साथ में आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए पब्लिक रिलेशन का, एडवर्टाइज जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों चाहिए। फोटोग्राफर के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, कक्षा 12 होना चाहिए, ठीक है, और एक इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी में या डिजिटल फोटोग्राफी में आपके पास होना चाहिए, या फोटोग्राफी वीडियोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिजायरेबल, अगर ये सब चीज़ें आपके पास है, कैमरा वैमरा नॉलेज, तो बहुत बढ़िया बात, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका वेतन भी ठीक ठाक रहने वाला है, 18 से 33 साल आपकी उम्र सीमा चाहिए। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए देखेंगे आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए आपके पास बायोलॉजी में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, या फिर आपके पास जो है ना मास्टर डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में बॉटनी जूलॉजी वगैरह में, और साथ में आपके पास बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात होगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए सेम चीज़ें वही थी, इसमें भी बीएड आपके लिए ज़रूरी है और आपके जो है ना 50% मार्क्स जरूरी है मास्टर डिग्री में, और जिस सब्जेक्ट के लिए आप पोस्ट पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास तो देखो सबसे पहले बीएड होना चाहिए, ठीक है। बीएड हो गया, इसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है ना बच्चों, पोस्ट ग्रेजुएशन ये आपका पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए, जैसे आप इंग्लिश लिख कर रहे हो तो आपके पास इंग्लिश का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये मोटी बात मैंने आपको बता दी पीजीटी वालों के लिए। तो पीजीटी आप समझ सकते हैं, पीजीटी आप भी समझ सकते हैं, पीजीटी आप भी समझ सकते हैं, पीजीटी आप भी समझ सकते हैं, सेम चीज़ें सब में है, ठीक है, सेम सब्जेक्ट में। और आपकी उम्र सीमा 18 से 45 साल, 18 से 45 साल। आपका पे लेवल बहुत बढ़िया, आपका 8वां पे लेवल है, बेसिक आपका जो है 47,600, मतलब आप गजब का पैसा कमाने वाले हो अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो। नीचे वैकेंसी के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, सेम चीज़ें वही हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम टीजीटी टीचर के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। आपका पे लेवल भी काफ़ी अच्छा, 45,000 का पे लेवल, 7वां पे लेवल आपका रहने वाला है। तो आपके लिए क्या क्या चाहिए हम देख लेते हैं। एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं इन द फॉलोइंग, मतलब बैचलर डिग्री में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए यहाँ देख रहे हैं हम, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके बैचलर डिग्री में 50% मिनिमम नंबर होने चाहिए, और ग्रेजुएशन आपने कुछ कर रखी हो कंप्यूटर साइंस वगैरह से तो चलेगा, और बीटेक कंप्यूटर साइंस से कुछ कर रखा है, ग्रेजुएशन आपने ए लेवल को DOE कुछ कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओ, मतलब कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और हम देखेंगे आगे।
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होम साइंस के लिए आपको क्या ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए विथ डिप्लोमा इन होम साइंस, तो आप इसके लिए अप्लाई कर लोगे। या आपके पास बीएससी होम साइंस आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके लिए। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, कोई और लगा है जहाँ पर कोई भी एक चीज़ आपके पास हो जाए तो बस आप उसके लिए अप्लाई कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देखेंगे हम कौन सी पोस्ट है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के लिए सेम चीज़ें वही हैं, तो बस आपको सब्जेक्ट यहाँ पर सोशल साइंस चाहिए होगा। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास क्या चाहिए, ग्रेजुएट आपको होना चाहिए विथ डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग, तो आप इसके लिए अप्लाई कर लोगे। या बीपीएड आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा और देखेंगे, कई सारे पदों पर वैकेंसी है तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। बट असिस्टेंट मिस्ट्रेस जूनियर स्कूल के लिए आपके कक्षा 12 पास हो 50% नंबर के साथ 2 साल का डिप्लोमा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। या फिर आपके पास ये चीज़ है या फिर आपके पास ये चीज़ है, ठीक है। मतलब कक्षा 12 पास है और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके 4 साल के बैचलर डिग्री में डीएलएड में आपके जो है ना, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप कक्षा 12 पास हो 50% नंबर है 2 साल का डिप्लोमा एजुकेशन जिसे बीटीसी वगैरह कहते हो, तो आपके पास अप्लाई कर लोगे। या फिर ये चीज़ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। थोड़ा सा अब हम और आगे चलते हैं। म्यूजिक में आपके लिए क्या चाहिए, तो आपका बीए डिग्री होना चाहिए वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट में, आपका 12 पास होना चाहिए, या संगीत विशद एग्जामिनेशन पास हो, या संगीत विद एग्जामिनेशन ऐसा पास होना चाहिए, संगीत विशद एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द माधव संगीत इसमें होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। थोड़ा सा और देखेंगे। डांस के लिए, लेबोरेटरी के लिए, डांस के लिए डिग्री होना चाहिए डांस में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए तो आप अप्लाई कर पाओगे। और लेबोरेटरी असिस्टेंट कक्षा 12 पास होना चाहिए, 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ में, 18 से 35 साल आपकी उम्र है, तो अब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अब हम थोड़ा पोस्ट देख लेते हैं किसकी कहाँ आरआरबी अहमदाबाद में आप पोस्ट देख सकते हो किसकी कहाँ पर कितनी टोटल पोस्ट हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर की और जूनियर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की, जूनियर आप यहाँ से देख सकते हो, जूनियर ट्रांसलेटर की, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की। सबके सामने आपकी जो है ना रिजर्व ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर आपको 10% जनरल वाला रिजर्वेशन मिलेगा आप अगर सर्टिफिकेट बनवा लेते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर टोटल पोस्टें यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें कितनी टोटल पोस्टें हैं, ठीक है। ऐसा करके सबसे ज़्यादा जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की पोस्टें हैं 16 पोस्टें टोटल। इसमें आरआरबी अहमदाबाद में टोटल 30 पोस्टें हैं। अगर आप देख के तभी आप अप्लाई कीजिए। आरआरबी अजमेर की बात करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए इतनी पोस्टें हैं, आपके सामने ये टोटल पोस्टें यहाँ लिखी और रिजर्व सीटें आपके पास यहाँ लिखी हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, अंदाज के आप देख सकते हो कि इसमें कितनी, तो टोटल 49 सीटें अजमेर की आरआरबी में, ठीक है। अब आरआरबी इलाहाबाद देखते हैं जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हर बार की तरह लेके आती है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की 52 सीटें, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। तो आपके सामने ये सारी सीटें यहाँ पर लिखी हुई हैं। हम अभी आपको टोटल बताते हैं नीचे करके कि कितनी कहाँ सीटें हैं। तो आपकी टोटल 126 सीटें बनती हैं आरआरबी इलाहाबाद में। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। आरआरबी बेंगलोर की बात करते हैं, टोटल 103 सीटें आपकी आरआरबी बेंगलोर में। आपके सामने पोस्ट के सामने टोटल सीटें लिखी, रिजर्व कैटेगरी में सीटें लिखी, तो आप यहाँ से देख पाएंगे। और आप देख सकते हैं आरआरबी भोपाल में आपके पास टोटल 24 सीटें हैं। इसके बाद आरआरबी भुवनेश्वर की बात करते हैं, आरआरबी भुवनेश्वर में टोटल 53 सीटें हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट की 3 सीटें हैं, जूनियर हिंदी की 13 सीटें हैं। तो इस तरह आप यहाँ से देख पाएंगे। आप बिलासपुर की बात करें टोटल 28 सीटें हैं। आपके समक्ष ये सारी चीज़ें, सारा डाटा प्रस्तुत है, आप अच्छे से देखिए। आरआरबी इसमें देख सकते हैं आप टोटल कितनी पोस्टें हैं, 18 इसमें हैं। हेड कुक की 4 पोस्टें हैं, फिंगरप्रिंट एग्जामिनर की टोटल 2 पोस्टें हैं, अनरिजर्व हैं दोनों। ये सारी की सारी कोटा आपका सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आरआरबी चेन्नई की बात करेंगे हम, आरआरबी चेन्नई में टोटल 154 पोस्टें हैं। सबसे ज़्यादा जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की पोस्टें हैं। तो भैया स्टेनोग्राफर वालों की बल्ले बल्ले हो रही, सबसे ज़्यादा जो पोस्टें दिख रही स्टेनोग्राफर की पोस्ट दिख रही। देखो हिंदी अंग्रेजी दोनों टोटल 76 पोस्टें हैं, जिसमें 30 पोस्ट सीधे स्टेनोग्राफर की लगी हैं। आरआरबी गुवाहाटी की बात करें टोटल 58 सीटें हैं। आरआरबी जम्मू श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं टोटल 59 सीटें हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आरआरबी कोलकाता की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आरआरबी कोलकाता में 319 वैकेंसी हो रही है। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आरआरबी कोलकाता, एक सेकेंड, ये जम्मू श्रीनगर था। आरआरबी कोलकाता की बात हमने कर ली, टोटल 300। अब मालदा की बात कर लें, टोटल 24 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए सबसे ज़्यादा सीट आ रखी हैं जो इसमें पोस्टें आई थी। अब हम देख लेते हैं किसमें, मुंबई में देख लेते हैं। मुंबई की टोटल
67 सीटें हैं। और यहाँ पर स्टेनोग्राफर की आप जैसे मैंने बताया पहले वैसे ही सबसे ज़्यादा सीटें इनकी हैं। आरबी मुंबई में आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर की ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं, और बाकी लास्ट सेशन की, पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की, फोटोग्राफर की 2 सीटें हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो 200। आरबी पटना की बात करेंगे तो 72 सीटें हैं टोटल। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम, रांची में बात करेंगे तो 21 सीटें हैं। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, आरआरबी रांची हो गई। अब आरआरबी आपका सिकंदराबाद की बात आती है, टोटल 95 सीटें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की 9 सीटें हैं, और स्टेनोग्राफर की 9 हिंदी अंग्रेजी वालों की। तो इस तरह जो है ना आपकी सीटों का वितरण हो गया। एक चीज़ और बची, तिरुवनंतपुरम बची आपकी, तो तिरुवनंतपुरम आप देख सकते हैं टोटल 19 सीटें। इस तरह अगर आप देखेंगे टोटल आरआरबी में 756 जो सीटें बनती है बच्चों, ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए बनती है, जनरल वाले बच्चों के लिए। और जो टोटल वैकेंसी बनती है वो बनती है 1665 वैकेंसी, इस तरह टोटल बनती है। ये आपके समक्ष लिखा हुआ है, 165 टोटल बनती है। अब एक्स सर्विस भूतपूर्व फौजियों के लिए 141 सीटें हैं, और 127 सीटें जो 10% रिजर्वेशन वाले बच्चों के लिए हैं। 127 सीटें आपके लिए, ओबीसी के लिए 354 सीटें रिजर्व हैं। तो इस तरह मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। और बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कई सारी चीज़ें मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे ऑनलाइन फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं, आज से ही शुरू हो चुके हैं, आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मैं ये सारी डिटेल्स आपको जो है ना, आप सरकारी syllabus.com पे भी जा सकते हैं सिलेबस वगैरह विजिट करने के लिए। वहाँ पर आपको सिलेबस वगैरह के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। और इस वीडियो में आप बस हम इतना ही रखना चाहेंगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि जैसे फोटोग्राफर की पोस्ट आई, तो इसमें क्या है कि ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्होंने फोटोग्राफी से ऐसा कुछ किया हो। शायद ही मेरा व्यूअर्स कोई ऐसा हो जिसने फोटोग्राफी से कोई डिप्लोमा या कुछ ऐसा करके रखा हो, तो या किसी ने फिंगरप्रिंट से आपने डिप्लोमा करके रखा हो, तो ये पोस्टें कई बार खाली बनी रह जाती हैं। तो अगर किसी के पास है तो इसमें कम आपका जो ना एफर्ट भी कम डालने पड़ते हैं, तैयारी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, और आपको चांसेस भी बने रहते हैं, और अच्छी खासी सीटें भी हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह आप सभी लोग अप्लाई करो, जिसके पास जो जो चीज़ें हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप सब लोग इसके लिए अप्लाई कीजिए। उम्र सीमा वगैरह की हर चीज़ बात हो चुकी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, यारों के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए वंदे मातरम।